गुड नंबर क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का सप्लीमेंट्री रीडर का छठा चैप्टर चल रहा है, दी मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। आज हम लोग इस चैप्टर की आपकी किताब की शुरुआत की दो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। मींस आपकी किताब की इस चैप्टर में चार लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आज की क्लास में हम लोग शुरुआत के दो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। बाकी बचे हुए अन्य लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और अभी तक जितनी क्लासेस हो चुकी हैं, ये उनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10th की नया सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और ई क्लास केवल यूट्यूब के बच्चों के लिए है। पेड क्लास में चारों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कराया जा चुका है और उसका पीडीएफ भी दिया जा चुका है। तो इसलिए अगर पेड क्लास के बच्चे यहां पर आए हुए हैं तो प्यारे बच्चे आप लोग अपनी पेड क्लास के ग्रुप में जाइए, वहां पर आपको इसकी क्लास मिल जाएगी, क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से देख करके पूरा कर लेंगे। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब प्यार जी यहां पर देखिए आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसके नीचे देखिए लिखा गया है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। मींस निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए इन नॉट मोर देन 60 वर्ड्स, और इन प्रश्नों के उत्तर 60 से अधिक शब्दों में नहीं होने चाहिए। मींस भैया आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर 60 से कम शब्दों में होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा हुआ है। और अगर 60 से 10-20 शब्द ज्यादा भी हो जा रहा है तब भी आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए प्यारे आपका पहला प्रश्न दिए हुए हैं, डिस्कस मींस व्याख्या कीजिए द रोल ऑफ ए ब्राइड्स मदर, मींस ए ब्राइड के मां की भूमिका का वर्णन करिए इन मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट, उसे एक वैज्ञानिक बनाने में। मींस ए ब्राइड को एक वैज्ञानिक बनाने में ए ब्राइड की मां की भूमिका का वर्णन करिए इन डिटेल मींस विस्तार से। मींस ए ब्राइड को एक वैज्ञानिक बनाने में ए ब्राइड की मां की भूमिका का वर्णन विस्तार से करिए। तो भैया ये पहला प्रश्न हो गया। अब जो है इसका उत्तर क्या होगा, कैसे जो है ए ब्राइड की मां ने जो है उनको जो है एक वैज्ञानिक बना दी, मींस अपने बेटे को एक वैज्ञानिक बना दी, क्या उनकी भूमिका थी, अब हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो भैया आपको याद होगा कि उनकी पढ़ाई में रुचि को कौन इंकरेज किया हुआ था, प्रोत्साहित कौन करती थी, उनकी मां ही प्रोत्साहित किया करती थी ए ब्राइड को ना। और यहां तक कि वह उसे यात्राओं पे लेके जाती थी, इस विभिन्न प्रकार के ट्रिप्स पर लेके जाया करती थी। इसके साथ साथ वह टेलीस्कोप खरीद करके देती थी, माइक्रोस्कोप खरीद करके देती थी, कैमरास खरीद करके देती थी, ताकि ए ब्राइड का दिमाग तेज हो सके, उसका दिमाग वैज्ञानिक दिमाग बन सके। इसके साथ साथ जो है वह उसे विभिन्न प्रकार की पुस्तकें भी ला करके देती थी, ताकि ए ब्राइड और अधिक क्या कर सके, पढ़ सके। तो भैया इस तरह से उनकी मां ने उसको क्या की हुई थी, मदद की हुई थी एक वैज्ञानिक बनने में। अब इन सारी चीजों को इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए कैसे लिखे हुए हैं, हिज मदर इंकरेज्ड हिज इंटरेस्ट, उसकी मां ने इंकरेज मीन्स प्रोत्साहित की, हिज इंटरेस्ट मीन्स उसकी रुचि को, मीन्स उसकी मां ने उसके रुचि को प्रोत्साहित की इन लर्निंग मीन्स पढ़ने में, पढ़ाई में उसकी मां ने उसके रुचि को प्रोत्साहित की। सी वाज हिज ओनली चाइल्डहुड फ्रेंड एंड कंपेनियन, सी वाज मीन्स वह थी, हिज ओनली उसकी एकमात्र, चाइल्डहुड मीन्स बचपन की, फ्रेंड मीन्स दोस्त, एंड कंपेनियन मीन्स साथी, वह उसके बचपन की एकमात्र दोस्त और साथी थी। सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वह उसे यात्राओं पे लेके जाती थी। बॉट हिम साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, उसके लिए वैज्ञानिकता के यंत्रों को खरीदी। एंड हेल्प्ड और मदद की हिम इन मैनी अदर वेज, और कई अन्य तरीकों से उसकी मदद की। सी आल्सो सपोर्टेड हिज
कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, वह उसके तितलियों को इकट्ठा करने में भी मदद की। सी गेव हिम अ चिल्ड्रंस बुक, वह उसको एक बच्चों की किताब दी, कार्ड जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10th, मीन्स मोनार्क 10वीं की यात्राएं उस पुस्तक की नाम था, उस पुस्तक का नाम था। दिस बुक, यह पुस्तक, विच टोल्ड, जो बताई, जिससे पता चलता था हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, कैसे मोनार्क तितलियां सेंट्रल अमेरिका में विस्थापित हो गई, इस पुस्तक से इस चीज का पता चलता था। ओपन दी वर्ड ऑफ साइंस टू हिम, और यह पुस्तक उसके लिए विज्ञान के संसार को खोल करके रख दिया। तो भैया ए हो गया इस पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। जितना पूछा गया था हमने उतना ही उत्तर लिखाए हुए हैं, उससे एक भी शब्द ज्यादा नहीं लिखाए हुए हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहां पर देखिए, his mother encouraged his interest in learning. She was his only childhood friend and companion. She took him on trips, bought him scientific equipments, and helped him in many other ways. She also supported his collecting butterflies. She gave him a children's book called The Travels of Monarch 10th. This book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, ओपन दी वर्ड ऑफ साइंस टू हिम, यह पुस्तक उनके लिए विज्ञान के संसार को खोल करके रख दिया। तो भैया ए हो गया पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए प्याची, आपका दूसरा प्रश्न दिए हुए हैं, गिव अ कैरेक्टर स्केच, मींस एक चरित्र लिखिए आप रिचर्ड इब्राइट, मींस रिचर्ड इब्राइट के बारे में, मींस रिचर्ड इब्राइट का चरित्र लिखिए। तो भैया हमने आपको बताए हुए हैं कि कैरेक्टर स्केच दो प्रकार से लिखते हैं, एक आप हेडिंग वाइज करके लिख सकते हैं, दूसरा आप विदाउट हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं। तो हमने यहां पर आपको विदाउट हेडिंग वाइज लिखे हुए हैं, लेकिन अगले चैप्टर की क्लास में, मींस इसके बाद जो चैप्टर है उसमें भी कैरेक्टर स्केच पूछा गया है, और उसमें आपको हेडिंग वाइज बताएंगे किस तरह से हेडिंग वाइज आपका कैरेक्टर स्केच लिखते हैं। और अब समझो कि कैरेक्टर स्केच में लिखते क्या है। तो प्याची, कैरेक्टर स्केच जिसके बारे में पूछा गया हो, मींस जिसका कैरेक्टर स्केच पूछा गया हो, तो उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी को लिख देते हैं जो भी हमें उस चैप्टर के आधार पर प्राप्त हुई है। तो उन सभी जानकारियों को उस कैरेक्टर स्केच में क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो अब देखिए इस प्रश्न के उत्तर में हमने क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, रिचर्ड इब्राइट के बारे में हमें क्या जानकारी प्राप्त हुई है इस चैप्टर के माध्यम से। अब देखिए क्या लिखे हुए हैं। रिचर्ड इब्राइट वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, रिचर्ड इब्राइट एक बुद्धिमान छात्र थे। एट द एज ऑफ 22, 22 वर्ष की अवस्था में, ही विथ हिज कॉलेज रूममेट, वह अपने कॉलेज के सहपाठी के साथ एक्सप्लेन मीन्स व्याख्या किए, द थ्योरी मीन्स सिद्धांत, ऑन हाउ सेल्स वर्क, मीन्स सेल कैसे काम करते हैं, इस सिद्धांत की उन्होंने व्याख्या किया अपने एक कॉलेज के सहपाठी के साथ। कहां पर व्याख्या किया, इन एन आर्टिकल, एक लेख के रूप में, द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, मीन्स इस जो है द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के जो है इस पत्रिका में उन्होंने एक लेख के रूप में सेल कैसे काम करते हैं इसके बारे में वे और उनके कॉलेज के एक सहपाठी ने क्या किया, विचार रखा, मीन्स इसके बारे में व्याख्या किया कि सेल कैसे काम करते हैं। आगे चलते हैं। When he was in the kindergarten, जब वह LKG प्लस UKG में थे, kindergarten मीन्स LKG प्लस UKG, जब वे kindergarten में थे अर्थात LKG UKG में थे, he used to collect butterflies, वह तितलियों को इकट्ठा किया करते थे। He also collected, उन्होंने यह भी कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, रॉक्स मीन्स चट्टानों को भी इकट्ठा करते थे, फोजल्स जीवाश्मों को भी इकट्ठा करते थे, एंड कॉइंस और सिक्कों को भी इकट्ठा किए। मीन्स वह जो है चट्टान, जीवाश्म और सिक्कों को भी इकट्ठा किए। His mother gifted him, उनकी माँ ने उन्हें दिया, him a book named, मीन्स उनकी माँ ने उनको एक पुस्तक उपहार में दिया जिसका नाम था The Travels of Monarch 10th, मीन्स मोनार्क 10वीं की यात्राएं, जिस पुस्तक का नाम था which changed his life, जिसने उनके जीवन को क्या कर दिया, पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया।
ही वॉज अ क्यूरियस स्टूडेंट, वह बड़े जिज्ञासु छात्र थे। हिज क्यूरियासिटी, उनकी जिज्ञासा। फर्स्ट रेटेड माइंड मीन्स कुशाग्र दिमाग। एंड अ विल टू विन मीन्स जीतने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति। फॉर द राइट रीजन मीन्स सही कारण से, सही कारण मीन्स उचित कारण के लिए जीतने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति। हैज हेल्प्ड हिम, उसकी मदद की, उनकी मदद की। टू बीकम अ साइंटिस्ट मीन्स एक वैज्ञानिक बनने में, ये सारी चीजें उनको एक वैज्ञानिक बनने में क्या की, मदद की। तो भैया ये हो गया आपका दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। इसमें कैरेक्टर स्केच पूछे हुए थे तो हमने सारी चीजों के बारे में एक एक करके आपको बता दिए हुए हैं। तो एक बार इस प्रश्न का और उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद क्लास की समाप्ति हम लोग करेंगे। देखिए इसका उत्तर, रिचर्ड ई ब्राइट वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। एट द एज ऑफ 22 ही विथ हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। व्हेन ही वॉज इन द किंडरगार्टन he used to collect butterflies. He also collected rocks, fossils and coins. His mother gifted him a book named The Travels of Monarch Tenth, which changed his life. He was a curious student. His curiosity, frustrated mind and a will to win for the right reasons has helped him to become a scientist. तो भैया ये हो गया दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, और यही अब क्लास की समाप्ति करेंगे। बाकी इसमें जो बचे हुए प्रश्न हैं उसका उत्तर आपको जो है पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। और भैया पेड क्लास में एडमिशन लेना हो तो इस नंबर पे कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं। अब क्लास की समाप्ति यही करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे, और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। सफलता के लिए संघर्ष करना कठिन है, पर जीने के लिए संघर्ष करना और भी मुश्किल है। तो इसलिए प्यारे बच्चे, अभी आप जितना मेहनत कर ले जाओगे ना, उतनी मेहनत आपको बहुत ज्यादा मेहनत खलेगी नहीं, लेकिन जब आप अपने जीवन यापन करने के लिए कहीं ठेला लगाओगे, दर दर भटकोगे, मजदूरी करोगे, तो वो आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अभी प्यारे बच्चे, आप अपने जीवन को संवारने के लिए संघर्ष कर लीजिए, और ये संघर्ष आराम का संघर्ष है। तो इसलिए इसमें जो है कोई कोताही, कोई लापरवाही मत करिएगा, आप मेहनत करिएगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।